भगवत प्राप्ति के लिए निकले और डरते हो इस बात से कि कोई हमारा उपहास न करे, कोई हमारे कोई हंसी न करे। नहीं करो, पर वो स्थिति बिना सहना कठिन होता है। दो प्रकार से होता है, एक तो दुखी होकर के रो देना, और एक होता क्रोधित होकर के। पर क्रोधित होकर ऐसा करना हो तो बिल्कुल साधन के विपरीत है। दुखी होकर के रो देना ये हमारी असमर्थता का प्रतीक है, पर यह हमारे लिए आगे चल करके उन्नति का कारण बनेगा, अध्यात्म उन्नति का। कि अपना अहंकार चूर चूर हो रहा है और भले वो थोड़ा दुख लग रहा है, आगे चलकर भगवान स्थिति दे देते हैं, लेकिन क्रोध करके फिर क्रिया वो स्थिति से दूर हो जाएगा। हाशम, आपका उपहास होगा। देखो, गंदे आचरण करते हैं लोग, कभी उपहास करते देखा? 4 लोग उसका उपहास कर रहे हैं, ऐसा करता है, कभी नहीं बोलेंगे। पास में वो किसी के साथ अत्याचार कर रहा है तो आदमी चला जाएगा, नहीं उपहास। लेकिन आप कंठी पहन लीजिए, तिलक लगा लीजिए और माला ले लीजिए और भगवान नाम उच्चारण कीजिए, फिर आप देखिए 4 लोग आपको ऐसी दृष्टि से हेरेंगे मानो आप किसी अन्य लोक से आए हुए हैं। उपहास करेंगे, आपको सहना होगा। अच्छा, उपहास में क्या, बड़ा भगत बना है तो भगवान से तो संबंध करे ना। और भी कुछ बोलना चाहे तो बोल लो, तुम्हारे बोलने से हमारे मार्ग में कोई कमी नहीं आने वाली। हमको बिल्कुल धैर्यवान बनना है, पक्का समझो। जो सिद्धांत है आपका उपहास होगा। काफी उपासक तो यही टूटने लगते हैं पहले ही सीढ़ी पे, जहां उनका उपहास हुआ, ऐसा हुआ तो वो लोग शकुचाने लगते हैं। तिलक लगाने में, कंठी बांधने में 4 लोग थोड़ा हंसी करेंगे, हाँ बहुत बुरा कर रहे हो ना इसलिए हंसी करेंगे। डरने की क्या बात है, ये भगवान का स्वरूप है, भगवान की प्रसादी है, भगवान की चरण रजे, उनके दासत्व का प्रतीक है, डरने की क्या जरूरत है। भर्त्सन, वो तुम्हारे साथ उद्दंडता भी करेंगे, कठोर शब्दों से तुम्हें नीचा दिखाने की चेष्टा करेंगे। एक तो उपहास करेंगे और दूसरा वो निंदास्पद ऐसे कठोर शब्द। किसी किसी को लगता है कि भाई शरीर मिला है, खूब पैसे कमाओ, मेहनत करो। आप देखो कितनी मेहनत करते हो, आप कितने घंटे फावड़ा चलाते हो, कितनी मेहनत करते हो। एक उपासक से बढ़कर के विश्व में किसी को मेहनत नहीं है, क्योंकि आप इधर जानते नहीं इसलिए आपको वो मेहनत नजर आ रही है। शरीर से बलवत क्रियाएं करना वो कोई खास बात नहीं। मन को बलात् पकड़ करके प्रभु के नाम में स्थित कर देना, उनके रूप में स्थित कर देना, प्रपंचातीत में स्थित कर देना, यह है बड़ा काम। करके देखो, देखो ना इस मन को 5 मिनट एक जगह लगा के देखो, 5 मिनट। वो जगह होनी चाहिए सच्चिदानंद। एक मंत्र 5 मिनट आप दृष्टि मत हटाइए, 5 मिनट अंदर और बाहर से उसी में। देखो कितनी मेहनत लगती है। फिर देखो, भजन करना खिलवाड़ समझते हो? जब जो मन आया वो भोग लिया, जैसे मन आया वैसे आप मनमानी आचरण किए और बाहरी सांसारिक क्रियाएं करते हुए आप अपने को बहुत बलवान समझते हो। मैं बहुत काम करने वाला क्रियाशील हूं। जब मन विषयों की तरफ आकर्षित है, रोक लो, यह है बड़ा काम। जब मन धर्म के विरुद्ध आचरण की प्रेरणा करे, रोक दो उसे, ये बड़ा काम है, ये सबसे बड़ा, ये बड़ा काम है। मन को प्रभु में स्थित कर, इसलिए वर्तना करेंगे, तुम्हारी कठोर शब्द बोलेंगे, अपमानित शब्द बोलेंगे, आपको चुपचाप सहना है। ताड़नादिशु, ये आपको दंड भी दे सकते हैं, होता है। एक परमहंस जी मिले थे, बड़े ही गंभीर। गंगा का किनारा, जैसे हाईवे पे एक से एक गाड़ी निकलती रहती है, ऐसे गंगा के किनारा सिद्धों का हाईवे है। बड़े बड़े वीतराग परमहंसों, एक से एक महापुरुषों का दर्शन सानिध्य मिला। वो परमहंस जी सहज में जब बोले, विचरण करने में बड़ी कठिनाई आती है, कभी कभी पिट भी जाते हैं। नए नए तो डर लगता है कि इतने बड़े महापुरुष करें पिट जा, तो महाराज जी आप कैसे पिटे, क्या मतलब, ऐसे क्यों लोग पीट देते हैं? तो सन्यास वेश में ऐसे
तो उनका एक बार एक गांव में भिक्षा के लिए गए, तो कुछ अन्य धर्मावलंबियों के मकान थे। अच्छा, गांव में किसी धनी मानी जमींदार के पक्के मकान हो तो बकाया छप्पर और ऐसा। अब वो आग कैसे लगी पता नहीं, किसी ने लगा दी या स्वतः लगी, वो भिक्षा के लिए उधर गए। बस वो अन्य धर्मावलंबियों ने कहा इसी फकीर ने आग लगाई है। बोले बस घरों से लोग निकल निकल के पीट रहे थे। जब कुछ लोग भाग कर आए, बोले अगर ये सन्यासी तो आग तो छू ही नहीं सकते। फिर रोका गया और हमसे पूछा तो कहा हम तो भिक्षा के लिए आए थे, कमंडल छड़ी और बस, इसके सिवा कुछ नहीं। हम तो आग को स्पर्श ही नहीं करते, क्यों लगाएंगे आग हमारा। फिर कुछ लोगों ने हाथ जोड़कर, अब सोचो क्यों भगवान ऐसी लीला कर रहे। ये उनका विधान, कोई बहुत बड़ा जो शरीर नष्ट करने वाला 2-4 थप्पड़ लगवाकर मुक्त करवा दे, खेल है उनका। और दूसरी बात, जब हमने अपने प्राण मन देह प्रभु को समर्पित कर दिए तो चाहे पूजन करवावें और चाहे पिटवावें, अब उनका खेल है। पूजन करने वाले वही हैं और पीटने वाले भी वही हैं, और जो पिट रहा है सही पूछो वो भी वही है। सृजन, पालन और लय, इनके तीनों खेल बराबर होते रहते हैं। जहां इतना प्यार करते हैं माधवदास बाबा जी को कि आप स्वयं लंगोटी धोए, इतना प्यार करते हैं। वही कहते बाबा आज बहुत इच्छा है, ये जो बगीचा है ना राजा का, इसमें बड़े पके पके कटहल लगे हुए हैं और हमें उनके जो पके कोए बहुत पाने में अच्छे लगे, चलोगे बाबा? चलो। बूढ़े बाबा हैं माधवदास जी और लालजू तो नौकिशोर साथ चले। फांद करके जहां से पार्षद थे वहां से नहीं, अन्य जगह से गए। बाबा से कहा बाबा चढ़ जाओ, वो पके पके है लगे। कहा जय जय आप चढ़ो तो नौकिशोर है, हम नीचे बिन करे। नहीं आप चढ़ गए। पकाओ जब देते पाते ठाकुर वाह वाह, बोले आवाज मत करो जय। अरे भाई आवाज क्यों, इतना सुंदर मीठा और जोर जोर से वो वाला पका वाला। अब वो पार्षद लोग सुने, अब आप तो अंतर ध्यान हो गए, पकड़े गए माधवदास बाबा। तो जब राजा ने देखा माधवदास बाबा, अब वो रात्रि का समय था, साष्टांग दंडोत थे। महाराज क्या लीला है? क्या बताए क्या लीला है? नहीं महाराज आप आदेश कर देते, आपकी कुटिया में भेज देते, आपको ऐसे। अब बोले हम क्या करें, जबरदस्ती ठाकुर जी करते हैं। उन्होंने कहा ऐसा, उसी समय पूरा बगीचा श्री जगन्नाथ जी के नाम। अरे ठाकुर वो अपने जनों के साथ खेलते रहते हैं, उनका खेलना बहुत मृदु होता है, बाहर वालों को ऐसा लगता है तेरा किया मीठा लागे। ऊपर से तपती हुई बालू डाली जा रही आग में श्री गुरु अर्जुन देव जी तेरा किया मीठा, राम का किया मीठा लागे। कैसा हृदय, मतलब कैसा है। यह हम कड़वी बात नहीं सह सकते। महापुरुषों ने, गुरुजनों ने दिखा दिया अपने जीवन को कि भगवत समर्पित जीवन है। खौल रहा है तेल, सामर्थ्य इतनी संकल्प कर ले तो बिना किसी अस्त्र शस्त्र के नष्ट कर दे। नहीं नहीं, भगवान का सर्वत्र दर्शन करने वाले हर विधान में आनंदित है। कैसी स्थिति है, वो कह रहे तेरा किया मीठा लागे। जहां घोर कष्ट में वहां ऐसा बोल ले। अपनी इस निष्ठा पर, अपने आराध्य देव पर जब तक हमारे प्राण समर्पित नहीं हुए तब तक ये अध्यात्म में चलना बड़ा कठिन होता है। ताड़ना दिशो, भगवान श्री कृष्णचंद्र जी ने एकादशी स्कंद में उद्धव जी को कहा, कोई पीट दे, गर्दन पकड़ के बाहर निकाल दे, गाली दे दे, अपमान कर दे, ऐसा तो हे उद्धव किसी बाहरी सहयोग से नहीं, अपने विवेक से अपने आप को बचा ले, ये आदेश किया। तो उद्धव जी ने कहा था प्रभु बहुत कठिन है, दुष्टों के द्वारा किया हुआ अपमान
और ये देखो, जब हमारी गलती होती है तो कहीं ना कहीं एक अंदर तसल्ली होती है ईमानदार आदमी की कि भले गालियां मिलने पर गलती तो की ना। जब कोई गलती नहीं है, आप सत मार्ग में चल रहे हो, फिर जब आपके साथ ऐसा व्यवहार हो, फिर आप आनंदित होकर चले, ये अध्यात्म के पथिक का स्वरूप है। अगर गलती पर गाली मिल रही, निंदा हो रही है, तब तो नाराज होने की जरूरत ही नहीं। अंदर से स्वीकार करो कि गलती हुई है। और जब गलती नहीं है फिर भी आपके साथ व्यवहार ऐसा हो रहा है, उसे कहते हैं अध्यात्म मार्ग का पथिक। पर है कठिन, कठिन है। कोई भी ऊंचाई पर वस्तु जो है उसके लिए थोड़ा कठिनता अहम के कारण। जब अहम रहित हो जाओगे तो फिर कोई कठिन नहीं, अहम में ही सारी चोटें लगती हैं ये। तो सदा कुर्वन् विषादम नहीं, कभी तुम्हें विषाद नहीं करना। तुम्हारा कोई उपहास करे, निंदा करे, मारे, तो भी विषाद नहीं करना, दुखी मत होना। ये स्थिति है उस अध्यात्म की। अब कैसे समझ में आएगी जनसाधारण गांव? वो बहुत बड़ा बादशाह है ना कि गाली देगा हम सह लेंगे, जबान काट देंगे ज्यादा। ये परमार्थ नहीं है, ये अहंकारी का अहंकार है। कुछ जिस मार्ग में चल रहे हो उसमें सर्वत्र वही विराजमान है। उसका अनुभव करने के लिए तुम्हें थोड़ा ये बात सहनी पड़ेगी। कहीं भी किसी भी महापुरुष के चरित्र को पढ़ के देख लो, कैसे भगवान ने उनको मजबूत किया है, कैसे महान बनाया है। सहना पड़ेगा। कोई काहू को बस नाए, जो कछ होए सब तिहारी, कृपा से बिहारी बिहारी पक्का। बिल्कुल। ये तो ग्रासस्याप्यनपुस्थितो, अगर आपको एक कवल भी भोजन मिलता है तो प्राण तो बच जाएंगे। अधर्माचरण मत करो, ये दुर्गति कर देगा। अध्यात्म में चलने वाले पथिक, अगर तुम्हें एक ग्रास भी अन्न मिलता है तो तुम्हारे प्राणों का पोषण हो जाएगा। तुम विषाद मत करो, कोई अधर्माचरण मत करो। सबका भरण को पोषण करने वाला विश्वंभर है। व्यवहरल लोकेति मुग्धार भवत, व्यवहार में अगर ऊंची स्थिति पर पहुंचना है तो बहुत सरल बालकवत चेष्टा होनी चाहिए। जैसे बालकों को मान अपमान का कोई फर्क नहीं पड़ता। गांव में देखा, जैसे बैलगाड़ी जा रही, बैठ गए, आधा किलोमीटर गए, फिर वहां से उतर के आ रहे, उनसे पूछो क्यों गए थे? इतना तो पैदल चल के आ रहा। नहीं, कोई खेल रहे, घरौंदे बना रहे, मिटा दिया। ये बालकवत, मान अपमान, लाभ हानि, दुख सुख, बालकवत। परम ज्ञानी होने पर भी बालकवत रहे। सरल स्वभाव न मन कुटिलाई, संत सरल चित जगत हित, जान स्वभाव स्नेह, बाल विनय सुन करि कृपा, राम चरण रति दे। बालवत निर्मल स्वभाव, जैसे बालक है, कहीं भी बैठा, कैसा भी बैठा हो, उसमें मलिनता नहीं होती कि स्त्री संसर्ग में उसे दोष बुद्धि हो जाएगी। जो स्तवन कर रहा है उस पर प्रसन्न हो जाएगा, जो निंदा उसको उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जानता ही नहीं कि निंदा और स्तवन में क्या भेद है। ऐसे ही आप जानते हुए भी आप पर प्रभाव ना पड़े, तब स्थिति अध्यात्म की मानी जाती है। इसलिए श्रीपाद कह रहे, नैष्किंचन महाधनो निज गुणा न स्थापयन करे चित। निष्किंचन अकिंचन उसे कहते हैं जिसे श्यामा श्याम के सिवा और कहीं महत्व बुद्धि नहीं होती। हम अकिंचन का तात्पर्य ले लेते कि एक फटी पुरानी कपड़े पहने हुए, बस वो अकिंचन है, ऐसा नहीं कहते। चक्रवर्ती सम्राट भी अकिंचन हो सकता है, जिसके अहम में न कोई धन है, न वैभव है, न संसार के सुख है, केवल प्रिया प्रीतम है। वो सम्राट भी हो तो अकिंचन ही है। परम अकिंचन प्रिय हरि के, प्रिया प्रीतम, प्रभु के सिवा और कुछ नहीं उसके हृदय में। उसके धन, रिश्ते, नाते, सर्वस्व प्रभु ही है, वो अकिंचन है। छोटी छोटी वस्तुओं में हम ममता किए बैठे हैं, पर परम धन प्रिया प्रीतम जो अकिंचनों के धन हैं, जिन्होंने एकमात्र
सब संबंध केवल अपने प्यारी जो प्यारे जो से। तुमेव माता च पिता तुमेव, तुमेव बंधुश्च सखा तुमेव, तुमेव विद्या, हमारी विद्या भी तुम्ही हो, द्रविणम तुम ही हमारे धन हो, द्रविणम तुमेव, तुमेव सर्वम मम देव देव, आप ही मेरे सब कुछ हो। यह है किंचन का स्वरूप, प्रभु के सिवा जिसके पास कुछ नहीं है, ऐसा भाव होना। तो हम कुछ नहीं का तात्पर्य उसको ले लेते हैं कि उसके पास कुछ नहीं, नहीं, अंदर प्रभु के सिवा कुछ नहीं। बारसु चक्रवर्ती सम्राट भी हो तो क्या, दुर्वासा जी को यही तो लगा था कि हम तो परम किंचन है, वलकल की लंगोटी लगाते हैं, दूध का रस पीते हैं, और वहां रानियां हैं, महल है, वो सर्वश्रेष्ठ कैसे। बाद में स्वयं बोल पड़े कि मैंने देख लिया भगवान की भक्त की महिमा। इसलिए मनुष्य जीवन का परम लाभ भगवत प्राप्ति, उसके लिए हमें सब कुछ सहना है। ये एक मंत्र याद कर लो, ये मंत्र है, हमें सब कुछ सहना है। सहने की सामर्थ्य हमें गुरुदेव आराध्य देव ये कृपा करके देते हैं। जो अव्यक्त बड़े बड़े संत महात्मा जन हैं वो सहने की सामर्थ्य देते हैं। सब कुछ सह जाओगे, बड़े सामर्थ्यशाली हो, बहुत सामर्थ्य आप में है। आप केवल डरते हैं। देखो, एक जानबूझकर स्विच हो ही जाए तो डर लगता है, नहीं कैसे ऐसे अचानक कोई घटना घट जाती तो बड़े से बड़े घाव को, अंग को टूट जाने पर भी हम सहते ही हैं। अगर हम भगवत प्राप्ति के लिए सहते हैं तो सहित सहित बाढ़े भगति, आपकी भक्ति की स्थिति बढ़ती चली जाए, और यही जीवन का परम लाभ। खूब नाम जप करते हुए धैर्यवान बनो, सहनशील बनो। तो श्रीपाद कह रहे हैं, श्रीधाम वृंदावन में विराजमान जो प्रिया प्रीतम है वो आप पर कृपा करेंगे, आपकी अंतर्दृष्टि खुलेगी, और निरख नयन हरिवंश, ही के नयन निहारी, वो नेत्र खुल जाएंगे जिनसे प्रिया प्रीतम का अनुभव होता है। काकभुषुंडी जी महाराज श्री गरुण जी महाराज से कह रहे कि मैं अपने प्रभु के स्वभाव का आप उनके निज दास इसलिए वर्णन कर रहा हूं, और मुझको भी मोह हुआ था जैसे आपको हुआ। आपको मैं अपने भी मोह का कारण बताता हूं। पहली बात तो मेरे प्रभु का स्वभाव है कि अपने भक्त में अहंकार वो बर्दाश्त नहीं करते। जैसे जहरीला फोड़ा हो जाए तो मां कठोर हृदय करके उस फोड़े का ऑपरेशन करवाती है जाकर, ऐसे ही भगवान प्रतिकूल लीला करके उसके अहंकार का मर्दन कर देते हैं। चाहे जितना रोवे, जितना पुकारे, बच्चा पुकारता है, रोता है, और उसको ये लगता है कि ये जो अभी दुग्ध पान कराती थी, इतना प्यार करती थी माँ, वो आज इतनी कठोर कैसे हो गई कि हमारे को फोड़ा चिरवाने के लिए यहाँ लाई, हाथ पैर दबा पकड़े जा रहे हैं, फिर ऑपरेशन होगा। वो जानती है माँ कि ये बहुत दुखदायी है, फोड़ा निकलना चाहिए। ऐसे ही तिमि रघुपति निज दास कर हरहि मान हित लागी, तुलसीदास ऐसे प्रभु कस न भजहु भ्रम त्याग। ऐसे ही भगवान अपने भक्त को परम सुखी करने के लिए उसके अहंकार का नाश करते हैं। ये पकड़ लो अंदर से बात, अगर अहंकार करोगे तो फिर ऑपरेशन होगा, चाहे जितना रो, चाहे जितना चिल्लाओ। और ये ऑपरेशन बहुत भयानक होता है। जितना मेजर ऑपरेशन होता है उतना लंबी बेहोशी के इंजेक्शन दिए जाते हैं, और इसमें बड़ा भारी ऑपरेशन, इससे बड़ा कोई ऑपरेशन नहीं, क्योंकि संस्कृति मूल शूल प्रदनाना, यही कनेक्शन है संपूर्ण माया का, और इसी को हटाना है। पर इसमें बड़ा लंबा होश का इंजेक्शन लगाया जाता है कि कहीं भी तुम्हें एक सेकंड के लिए भी मूर्छा ना आने पावे, तब ऑपरेशन। बोलो कैसा हो रहेगा। इसीलिए बिल्कुल बड़े बड़े भी विचलित हो जाते हो, भगवान को सांप तक दे देते हैं, नहीं दे देते, सांप तक दे देते हैं भगवान को। बस ये समझो कितना कठिन होगा कि ऐसे भगवद अवतार स्वरूप महापुरुष भी भगवान से नाराज हो। परम स्वतंत्र न सिर पर कोई, भावे मन करो तुम सोई, डाक डाक परचो। आज तुम्हारा पाला पड़ा है नारद से, जाओ उन्हीं के भजन के बल से उन्हीं को साथ दे।
बड़ा विचित्र ऑपरेशन है, बड़े बड़े विचकित हो जाते हैं, व्याकुल हो जाते हैं। इसीलिए अगर डरने का विषय है तो इस बात का है कि कभी अहंकार ना हो, प्रभु से मनाना चाहिए, गुरुजनों की चरण धूलि माथे पे रखनी चाहिए, यही इसको नष्ट करने का उपाय है। तिनकी संगति रहत जाति कुल मद सब नन से। भगवत रसिक जी ने कहा है, भक्ति महारानी को आप बुलाना चाहते हैं और बड़े बड़े कांटे बिछा दीजिए, बड़ी सुकुमार चरण वाली हरि प्रिया है भक्ति जो, ये कैसे आएंगी? कौन से कांटे हैं? विद्या रूप महत्व कुल धन यौवन अभिमान षट कंटक कंटक देखे जहां रहे न भक्ति निदान। ये बड़े बड़े कांटे हैं, अगर ये अभिमान हृदय में तो भक्ति महारानी नहीं आएंगी। स्वांग भले भक्ति का हो सकता है, इस पद में कहा है कि स्वांग भले हो सकता है, रहन भक्ति निदान स्वांग सब नगर नारी के। नगर नारी कहते हैं वैश्या। जैसे वैश्या बड़ा सुंदर श्रृंगार करती है लेकिन अपने पति को रिझाने के लिए नहीं, ऐसे भक्ति का स्वांग होगा प्रीतम हरि को रिझाने के लिए नहीं। विषयीन हाथ बिकाए नहीं रिझवन भतार के। संसारिक भोगों और विषयों के लिए विषयी पुरुषों के सामने स्वांग दंभ नाटक करके भक्ति का उनको अनुकूल बनाना, ना कि जगतपति प्रभु श्री हरि के अनुकूल हो जाना। श्री कृष्ण अनुकूलेन भक्ति का स्वरूप है, प्रतिकूलस्य वर्जनम, लेकिन वो स्वांग होता है संसार को अपने अनुकूल बनाना। बहुत सावधानी की जरूरत है। हे गरुण जी महाराज, आपने बताया कि नागपाश में बंधे देखकर मोह हो गया और मुझे जैसे मोह हुआ, मैं आपको बताता हूं। भगवान अपने भक्तों की सुख के लिए अवतार धारण करते हैं, और जब जब अवतार धारण करते हैं तब तब मैं उनकी उस लीला को देखने के लिए पहुंचता हूं। एक बार की बात है, भगवान का जन्म महोत्सव मनाया जा रहा था और मैं दर्शन करने के लिए गया तो 5 वर्ष तक वहीं रहा। मेरे इष्ट देव हैं भगवान श्री राम, काकभूषण जी के बाल रूप को देख करके मैं मुग्ध हुआ। 5 वर्ष तक वहां रहा। प्रभु के श्री अंगों में अरबों कामदेव की सुंदरता है। शोभा वपुष कोटि शत कामा, 100 करोड़ अरबों अरबों कामदेव की शोभा प्रभु के श्री अंगों में है। गरुण जी, उस समय मुझे जो सुख मिल रहा था वो नेत्र और हृदय ही जानता है, वाणी की सामर्थ्य नहीं कि वर्णन कर सकूं। अब मैं वहां प्रभु को अपने इसी काक शरीर से दर्शन करके आनंदित होता, और जैसे जैसे प्रभु चलते घुटनों में, वैसे मैं दूर दूर उनके बड़ा सुख का अनुभव कर रहा था। जहां जहां प्रभु फिर श्री चरणों से चलने लगे, 5 वर्ष तक रहा, साथ साथ उड़ता और इंतजार करता कि ये कुछ पाएं और जूठन गिरे और हम उस जूठन को पाएं। तो ऐसा प्रभु कृपा करके करते कि कोई न कोई जो पाते तो जूठन गिरा देते, मैं प्रभु का उच्छिष्टामृत पाता। एक बार अतिशय सब चरित किए रघुबीर, सुमिरत प्रभु लीला सोई, पुलकित भयो शरीर। एक बार की बात बता रहे, उस लीला का स्मरण करते काकभूषण जी को रोमांच हो रहा है, पुलकित हो गए, प्रेमाश्रु बहने लगे। फिर सावधान हुए और कहे, पक्षीराज, मेरे प्रभु अपने जनों को बहुत सुख प्रदान करते हैं। क्या कहना, जिस महल में प्रभु विराजमान है दिव्य रत्नों से जटित है, बहुत सुंदर आंगन है, मेरे प्रभु अपने भाइयों के साथ खेल रहे हैं और मेरी दृष्टि प्रभु के श्री अंगों में है। ओ,
मरकत मणि के समान हरिताभ श्याम कांति, कोमलता टपक रही है। अंग अंग में अद्भुत कामदेवों की शोभा, नवीन कमल के समान लाल लाल कोमल श्रीचरण, छोटी छोटी अंगुलियां, नख कांति चंद्रमा की तरह ज्योतिमान, श्री चरणों के तलवे में वज्र अंकुश ध्वजा कमल, ये चरण चिन्ह, श्री चरणों में छोटे छोटे नूपुर जिनमें शब्द हो रहा है बड़ा ही मधुर, मणियों से रत्नों से जड़ी हुई सोने की करधनी विराजमान है। उदर पर त्रिविली 3 रेखाएं, नाभि बड़ी ही सुंदर और गहरी, विशाल वक्षा स्थल, और जो बालक अवस्था में आभूषण धारण कराए जाते हैं वो आभूषण धारण किए हैं। लाल लाल हथेलियां, नख और अंगुलियां तो देखते ही मन का हरण कर ले, भुजाओं पर आभूषण और बाल सिंह के से कंधे, शंख के समान 3 रेखाओं से युक्त गला, सुंदर ठुड्डी और मुख तो सुंदरता की सीमा है। हे गरुड़ जी, और उस पर भी तोतले वचन, कैसे बतावे तुम्हें कैसा कागभूषण जी पुलकित हो रहे। जब अत्यंत सुकोमल लाल लाल ओठों के बीच से तोतले वचन निकलते हैं प्रभु के, और बोलते बोलते जब हंस देते हैं तो नवीन 2-2 दांत निकले हुए हैं। कैसी अद्भुत शोभा, ऊपर नीचे की 2-2 दंतुलियां नवीन, और जो हंस देते हैं तोतले वचन बोल करके तो गाल में चमक आ जाती, ऐसी नासिका। प्रभु जब मुस्कुराते तो ऐसा लगता है कि आनंद वर्षा हो रही है। नील कमल के समान नेत्र नचा रहे हैं बाल स्वरूप प्रभु। इनका ये रूप सुनना और चिंतन करना जन्म मरण के बंधन को नाश करने वाला है। ललाट पर गोरोचन का तिलक है, भौहें धनुष के समान, कान शम और सुंदर, नील घुंघराले केश और पीली झगुलिया श्रीअंग पर धारण किए हैं और किलकारी करते हैं। मेरे चित्त को बार बार वो चुरा रहे थे। चक्रवर्ती सम्राट महाराजा धीराज दशरथ जी के आंगन में विहरण करने वाले प्रभु, जब वो मणिमय कंचन में आंगन में उनका प्रतिबिंब पड़ता तो नाचते, तो उधर भी नाचना, चेष्टाएं करते उधर। कागभूषण जी मैं पास ही था, ये सब देख रहा था। बार बार जब ऐसे करते और हमारी तरफ देख लेते, ऐसे करते, मुझे जो सुख मिलता, और जब मैं गौर से उनकी तरफ देखता तो किलकारी करके मुझे पकड़ने के लिए दौड़ते, फिर मैं भाग चलता, तब मुझे फिर कहते, पुआ दिखाते, ऐसे नजदीक आ जा। मैं धीरे धीरे चलता, प्रभु जहां फिर पकड़ने को आते मैं फिर भाग जाता, और जब भागता और वो नहीं पकड़ पाते तो वो रोने लगते। फिर मैं सोचता, रो रहे हैं मुझे पकड़ने के लिए, परब्रह्म ना। गरुड़ जी तुम्हें ही मोह नहीं हुआ, मुझे भी हो गया। फिर मैं उनको रोते देखकर धीरे धीरे उनके चरणों के समीप जाता, तब फिर वो देखते कि काक तो मेरे समीप आ गया। फिर वो मेरी ये लीला, मुझे शंका हो गई, मेरे प्रभु हैं, मुझे नहीं पकड़ पा रहे, रो रहे मेरे पकड़ने के लिए। अरे तो सच्चिदानंद है, इनके लिए कौन सा काम दुर्लभ है। बस बार बार समझाता मन को, नहीं प्रभु यही हो जाता है। भगवान कैसे हो सकते हैं, ऐसा कैसे हो सकता है। ये बड़े बड़ों के मुंह में ये मोह भ्रम हो जाता है मन में,
भगवान कृपा करें, इसीलिए दैन्यता से रहा जाता है, तो हरि गुरु निष्ठा पुष्ट होती रहती है, नहीं तो प्रश्नवाचक चिन्ह खड़ा हो जाता है। बड़ी दुरंत भगवान की माया है, बड़े विचित्र गूढ़ चरित्र हैं भगवान के।